मशरक़ वस्ता में अमन कमीशन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खैर मकदम किया। ईरान अमरीका मुआहदे से मुतालिक आज ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी 3 दिन से ईरान में मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से 24 घंटे में दूसरी बार मुलाकात। जंगबंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का फैसला कुन मोड़ आ गया। अगले चंद घंटे अहम सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम के वफ़द की तेहरान में मौजूदगी और सिफारती कोशिशों से वाज़ेह है एक टर्निंग पॉइंट और फैसला कुन सूरत हाल पर पहुंच चुके हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। ये भी बता दिया अमरीका और ईरान में बड़ा इख्तलाफ अब भी मौजूद है। यूरेनियम की हवालगी के अमरीकी स्टार पर कोई मुआहदा नहीं होगा। अल अरेबिया चैनल अमरीका ईरान मुमकिना मुआहदे के नुकात सामने ले आया। मुआहदे के तहत आबना हरमस और खलीज ओमान में आज़ाद शिपिंग की जमानत होगी। तमाम महाजों पर फौरी जामी और गैर मशरूत जंगबंदी होगी। फरीक़ैन इलाकाई सालमियत और अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत यकीनी बनाएंगे। मुंजमद असासों की बहाली और तेल बरामदात पर पाबंदियों का खात्मा भी अहम नुकात का हिस्सा है। अमरीका ईरान पर पाबंदियां बतदरीज खत्म करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान राब्ता। अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया ईरान पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। अमरीका के हद से ज़्यादा बेजा मुतालबात मुआहदे में रुकावट हैं। अमरीका ने बार बार वादा खिलाफी और मुतज़ाद मौक़िफ़ से सिफारतकारी को नुकसान पहुँचाया। किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बिला जवाज़ करार दे दिया। एंटोनियो गुटेरेस का खित्ते में इस्तेहकाम बहाल करने के लिए सिफारतकारी पर जोर। Primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today that Field Marshal Munir could be traveling there very, very soon. And we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में मुस्तक़िल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तारीफ़ करार दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। ख्वाहिश है ईरान से मुआहदा तय पा जाए। मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने हफ्तावार तातील की मसरूफियात मनसूख कर दी। ट्रंप न्यू जर्सी से अचानक वाशिंगटन वापस पहुंच गए। बेटे जूनियर ट्रंप की शादी में भी शिरकत न करने का ऐलान। इंटेलिजेंस हुकाम ने भी मेमोरियल डे की मसरूफियात मनसूख कर दी। तयशुदा प्रोग्राम्स मनसूख होने पर कयास आराइयां जन्म लेने लगी। सूरत हाल में अचानक गैर मामूली तब्दीली पर अमरीकी मीडिया ज़राए ने कुछ बड़ा होने का इम्कान जाहिर कर दिया। Never going to have a nuclear weapon. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. And you're going to see numbers like you've never seen, both on the upside and also in terms of costs. You're going to see costs go down. अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान तनाज़ा जल्द खत्म होने का इशारा। न्यूयॉर्क में रैली से खिताब में वाज़ेह किया ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। जंग खात्मे के बाद महंगाई में कमी का भी इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत दुतरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेगी। चीन अमन के लिए पाकिस्तान के मुनसिफाना और मुतवाज़िन किरदार की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए मस्बत किरदार अदा किया जाएगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। चीन और रूस का अफगान सरजमीन से परवान चढ़ती दहशतगर्दी पर शदीद इज़हार तशवीश। चीन और रूस ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। चीनी और रूसी सदूर के मुश्तरका एलामिये में आलमी बरादरी पर अफगान सरजमीन से पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी रोकने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सऊदी हममनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मोहसिन नकवी और अब्दुल अजीज बिन साद में बाहमी दिलचस्पी और पाकिस्तान सऊदी अरब सिक्योरिटी ताउन के मुख्तलिफ उमूर पर भी तबादला ख्याल। अगर हम ये देखना चाहते हैं
कि हमारा शहर, हमारा सूबा दुनिया का मुकाबला करे, तो फिर हमें कराची में एक सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर खोलना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो को दुबई तर्ज पर जदीद अपनाने के ख्वाहिशमंद, गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध फाइनेंशियल सेंटर बनाने का ऐलान। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कराची के साहिल पर मंसूबा शुरू करने और केटी बंदर पोर्ट बनाने की भी यकीन दहानी। MKM हमेशा इक़्तिदार में रही लेकिन कराची के लिए कुछ नहीं किया, बिलावल भुट्टो का तंज। कराची में शारा भुट्टो का इफ्तिताह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने क़यूमाबाद से कराची पोर्ट तक कॉरिडोर का भी संगे बुनियाद रख दिया। सेनेटर फैसल सब्जवारी को कराची एयरपोर्ट पर दुबई जाने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक वीजे में अदम मुताबिकत की वजह से बोर्डिंग पास जारी नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने अदाकार और रुकने पंजाब असम्बली का तनाज़ा ज़ाती मामला करार दे दिया। मसले को मेरिट और कानून के मुताबिक हल किया जाएगा। किसी भी खातून को हिरासा करने, धमकियां देने या इस्तेहसाल करने की कोशिश में मुलव्वस शख्स को कोई रियायत नहीं मिलेगी। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। क्वेटा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। बलूचिस्तान में नए अजला का भी कयाम। सूबाई काबीना इजलास के फैसलों के बाद बलूचिस्तान में अजला की तादाद 42 हो गई। लसबेला के नाम से नए डिवीजन के कयाम की भी मंजूरी। फवाद असदुल्ला खान की बतौर एडिशनल डायरेक्टर जनरल IB तैनाती की मुद्दत में 4 साल की तौसी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर कमी, नए निर्ख 403 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 402 रुपए 78 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 71 पैसे इजाफा। जमात इस्लामी के कराची के मुख्तलिफ मकामात पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और टैक्सों की भरमार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। महंगाई, टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी रखने का ऐलान। कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट का कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह करने का इल्जाम। न्यूयॉर्क के इलाके स्टेटन आइलैंड के शिपयार्ड में धमाके से हौलनाक आग भड़क उठी। 1 शख्स हलाक और 36 अफराद जख्मी हुए। मुतअद्दिद फायर फाइटर्स भी शामिल। तमाम अफराद को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। बास की हालत तशवीशनाक। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहत शीमा की ज़ेर सदारत ML1 कराची तरोही सेक्शन मंसूबे से मुतालिक इजलास। कराची ता पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन मंसूबे पर पेशरफ्त और रवा साल संगे बुनियाद रखने के इक़दाम का जायजा। एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN, सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर, सेक्रेटरी रेलवेज और मुतालिका वजारतों के आला हुक्काम की शिरकत। Go home to mom. Go home to mom. Go home to mom. न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज करने वालों को तकरीब से निकाल दिया गया। ट्रंप ने कहा एहतजाज करने वालों को घरों को वापस भेज दें। इजरायली कैद में फ्लोटेला के कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद का इंकशाफ। हाथ बांध कर चेहरे और पसलियों पर लातें मारी गई। मुसलमान और गैर सफेद फार्म कारकुन सबसे ज्यादा दरिंदगी का निशाना बने। गैरगमालियों को एक कंटेनर में इंतहाई बुरी हालत में रखा गया। बिजली के झटके तक दिए गए। ज्यादती की गई। इस्तांबुल में कई कारकुनों को स्ट्रेचर और व्हील चेयर्स पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ईरान जंग के बाद तीसरा कतरी टैंकर LNG लेकर आपनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक कतरी जहाज की मंजिल चीन है। अमरीकी महकमा दिफा ने मुबैना UFO मुशाहदात से मुतालिक मज़ीद खुफिया दस्तावेज़ात जारी कर दी। शहरियों की जानिब से पुरस्कार, सब्ज़ मखलूक, डिस्कनुमा अशिया और आग के गोलों को रिपोर्ट शामिल। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट के मुताबिक दस्तावेज़ात, तस्वीर और वीडियोज़ गैर मामूली हैरत और तशवीश का सबब बनी हुई थी। अब वक्त आ गया है कि अमरीकी अवाम खुद ये सब देखें। कराची में टीपू सुल्तान रोड के करीब AVLC पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में कार लिफ्टर हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार।
कराची के इलाके पुराना गोलीमार और न्यू कराची में भत्ताखोरों और मनशियात फरोशों के खिलाफ रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाइयां। दोनों कार्रवाइयों के दौरान मुल्जिमान से शदीद फायरिंग का तबादला। 3 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके मोमिनाबाद में फहद नामी शख्स के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल की दूसरी बीवी का वालिद और 2 भाई शामिल। मुल्जिमान की शनाख्त शब्बीर हुसैन, हाजी मोहम्मद और ख्याल मोहम्मद के नाम से की गई। मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में तीनों मुल्जिमान को नामजद किया गया था। कराची के इलाके गुलशन मेमार के करीब घर में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों की शनाख्त अरफा और हमजा के नामों से हुई। अब्बासी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 4 तातीलात का ऐलान कर दिया। सूबे भर में 26 मई से 29 मई तक तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी। हफ्ते और इतवार मिलाकर सरकारी मुलाजमीन ईद पर 6 छुट्टियों के मजे उड़ाएंगे। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए सिर्फ 4 दिन रह गए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। हर तरफ खरीदार और व्यापारी जोड़ तोड़ करने में मसरूफ दिखाई देने लगे। 30 और 31 मई को कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में 26 और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 28 मई से बारिश की तवक्को। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप वनडे सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। दूसरा ग्रुप आज पहुंचेगा। 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा।